यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि हम कौन है, जो लोग शिव की उपासना करते हैं उसे शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव की उपासना करने वालों को शैव कहते हैं। विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। ठीक है, शिव जी की उपासना करने वाले शैव, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव, और शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्त। अब मैं आप लोगों को पूछूं कि आप लोग शैव हो, वैष्णव हो कि फिर शाक्त हो? तो प्रायः वैष्णव समाज बैठा है, आप लोग यही कहोगे कि हम वैष्णव हैं। और बात भी सत्य है कि हम वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णव के साथ साथ हम लोग शैव भी है, क्योंकि हम लोग शिव जी को भी मानते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु के रूप में। और यदि मैं आपको और अधिक गहराई में लेकर जाऊं तो हम वैष्णव भी है, हम शैव भी है, हम लोग शाक्त भी है, हम लोग शक्ति के उपासक हैं। आप लोग कहोगे कि ये क्या नया शुरू कर दिया? हम लोग देवी के उपासक है, शक्ति के उपासक है। क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्ण के भक्त कम और राधा रानी के भक्त ज्यादा है। और राधा रानी को तत्व से यदि देखा जाए तो राधा कौन? राधा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। सो हलादिनी शक्ति होने के कारण और श्रीमती राधा रानी की उपासना करने के कारण हम सब शाक्त भी हैं। इस दुनिया में कई सारे शाक्त हैं जो देवी की शक्ति की उपासना करते हैं, परंतु वे शक्ति की उपासना शक्तिमान को छोड़कर करते हैं। शक्तिमान को भूलकर, शक्तिमान को छोड़कर उससे विभिन्न करके शक्ति की उपासना करते हैं। और हम लोग भी शक्ति की उपासना करते हैं। अंतर इतना है कि हम शक्ति को शक्तिमान से जोड़कर उपासना करते हैं। आप सब लोग देवी माता के मंदिर में जाते हैं, ठीक है? आपने कभी मार्क किया? राम जी के मंदिर में जाते हैं तो सीता जी के साथ कौन खड़ा है? सीता जी अकेले होती हैं? नहीं, सीता जी सदैव राम जी के साथ खड़ी रहती हैं। आपकी दुनिया में कहीं भी सीता जी के मंदिर में जाओ तो सीता जी अकेले नहीं मिलेगी, वो राम जी के साथ खड़ी मिलेगी। आप श्रीमती राधा रानी के मंदिर में जाओ, राधा जी कभी भी अकेले नहीं होती, राधा रानी के साथ कृष्ण खड़े ही होते हैं। आप रुक्मणी के मंदिर में जाओ तो रुक्मणी के साथ द्वारकाधीश होंगे होंगे और होंगे ही। आप लक्ष्मी जी के मंदिर में जाओ तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण या भगवान विष्णु या लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी के साथ नारायण या भगवान विष्णु होंगे होंगे और अवश्य होंगे। राधा रानी कभी अकेले नहीं मिलेगी, वो कृष्ण के साथ ही होगी। सीता जी के मंदिर में सीता जी अकेले नहीं मिलेगी, वो राम जी के साथ ही होगी। लक्ष्मी जी के मंदिर में लक्ष्मी जी अकेले नहीं होगी, भगवान विष्णु नारायण के साथ ही होगी। रुक्मणी जी के मंदिर में रुक्मणी अकेले नहीं होगी, द्वारकाधीश के साथ ही होगी। लेकिन आप इनमें से किसी भी देवी माता के मंदिर में जाओ, देवी माता अकेले देखने को मिलेगी। दुर्गा देवी के मंदिर में जाओ तो दुर्गा अकेले होती है। आप चंडी देवी के मंदिर में जाओ तो चंडी देवी अकेले होती है। काली माता के मंदिर में जाओ तो काली माता अकेले होती हैं। वैष्णो देवी जाओ तो वैष्णो देवी अकेले। पीताम्बरा, दानेश्वरी, कामाख्या, मनसा देवी, चामुंडा देवी, करणी देवी, कंका देवी, आप किसी भी देवी माता के मंदिर में जाएंगे तो माता जी अकेले मिलेगी। लेकिन राधा रानी कृष्ण के साथ होगी, सीता जी राम जी के साथ होगी, लक्ष्मी जी
विष्णु के साथ होगी, रुक्मणी द्वारकाधीश के साथ होगी। परंतु दूसरी ओर चंडी, दुर्गा, काली, वैष्णवी, ये जितनी भी देवियां हैं या अंबे माता, ये अकेली होगी। कभी मार्ग किया आम तमने आવું कई विचार आवे खरा? आम कई दीवाबत्ती थाय खरा कि राधा भी देवी है, राइट? राधा भी शक्ति है, दुर्गा भी शक्ति है, सीता भी भगवान की शक्ति है, और चंडी भी भगवान की शक्ति है, रुक्मणी भी भगवान की शक्ति है, और अंबा भी भगवान की शक्ति है। ये सब भगवान की शक्ति है। तो राधा, सीता, रुक्मणी, लक्ष्मी भगवान के साथ होती है, लेकिन ये जितनी भी देवियां हैं ये अकेले होती हैं। कारण क्या है? हम नकरा डांडिया लेन कूदवीत पड़ो छो, आવું બધું જાણવાનું કે नहीं? हम लोग नवरात्रि करते हैं, हजारों लोग नवरात्रि जाते हैं, लेकिन नवरात्रि का तत्व क्या है? इनमें से आधे लोग भी माता जी के मंदिर में रोज जाते होंगे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आधे लोग भी नहीं दे पाएंगे कि राधा, सीता, रुक्मणी या फिर लक्ष्मी जी के साथ भगवान कृष्ण, नारायण, भगवान राम होते हैं, लेकिन दुर्गा देवी के इन स्वरूपों के साथ कोई नहीं। ये अकेले ही क्यों होती है? इसका कारण यह है, सुन लीजिए कारण क्या है। कारण यह है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, सीता जी भगवान रामचंद्र की अंतरंगा शक्ति है, लक्ष्मी जी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, रुक्मणी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लेकिन दुर्गा देवी भी भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की शक्ति है, लेकिन दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। राधा, रुक्मणी, सीता, लक्ष्मी ये अंतरंगा शक्ति होने के कारण ये सदैव भगवान के साथ रहती है, और दुर्गा देवी या दुर्गा के अन्य जितने भी स्वरूप हैं, चंडी, काली, दानेश्वरी, पीताम्बरी, जितने भी स्वरूप हैं, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति होने के कारण भगवान से बाहर रहती हैं, भगवान से दूर रहती हैं, भगवान से भिन्न रहती हैं। और भगवान से भिन्न रहने के कारण ही इस शक्ति को भिन्ना शक्ति कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने इसका जिक्र किया है कि भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये दुर्गा जो है या दुर्गा देवी के जितने भी स्वरूप हैं, ये भगवान की भौतिक शक्ति हैं, और ये भगवान से भिन्न रहती हैं, भगवान से बाहर रहती हैं। इसलिए मंदिरों में दुर्गा देवी या उनके जितने भी स्वरूप हैं वे अकेले होते हैं, भगवान से दूर होते हैं।